सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू सेक एक्स। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है। तो याद रखिएगा, जब भी इज इक्वल टू के सिंबल के इस साइड वाई क्यूब मतलब ये एक और ये दो दो वेरिएबल लेंगे तो समझिएगा वो एग्जांपल है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो वो है सिर्फ सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब हमें बर्नौलीज की मेथड्स पता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो पहले देखिए, फिर आपको एग्जाम्पल भी समझने में आसानी होगी। तो अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले यहाँ से वाई क्यूब को हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे डिवाइड वाई क्यूब टू बोथ साइड। सो फिर ये हो जाएगा 1/y क्यूब ये dy बाई डी एक्स प्लस ये 10x इंटू वाई डिवाइड बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब और ये सेक एक्स। तो अब यहाँ से ये वाई क्यूब कट क्यूब में, और ये मतलब यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर, ये कट और ये कट यहाँ पे जैसे वैसे जैसे ही रहेगा। तो हमें इक्वेशन मिला है 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 10x बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक एक्स। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। अब हमें पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन में हम इस वाई स्क्वायर को वी पुट करेंगे। दैट मीन ये है 1 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, सॉरी पुट। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को पुट करते हैं तो हम उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो पहले इस 1/y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2 डिवाइड बाय वाई रेस टू 3 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। अब आप जिनको पता नहीं है कैसे आया तो मैं आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को आगे भी ले जा सकते हो। तो सबसे तो पहले ये जो है 1/y स्क्वायर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ये 1/y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अगर मैं ऊपर ले गया तो ये ऐसे हो सकता है y रेस टू -2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे मैंने इसे -2 कर दिया। अब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन लूँगा तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा x रेस टू n वाला फॉर्मूला, दैट इज n आगे और पावर x से कम कर देना, मतलब ये 2x से कम हो जाएगा। दैट मीन ये है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 आगे, दैट मीन ये n मैंने आगे ले लिया, और y रेस टू -2 और -1, तो यही हो जाएगा -2 इंटू वाई रेस टू -3। और अगर मैं इस y क्यूब को डिवाइड को ले जाऊंगा इस -2 के लिए तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय वाई रेस टू +3, ये माइनस का प्लस हो गया। अब ये हो गया वाई स्क्वायर का वाई रेस टू -2 का डिफरेंशिएशन जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो बट हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में कहाँ पुट करेंगे? अगर हमें इसे पुट करना है तो कहाँ? अब ये टर्म तो किससे मैच खा नहीं रही है। अगर आपने ठीक से देखा तो ये -2 अगर इधर चला गया तो ये टर्म इस टर्म के साथ मैच खाएंगी। अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन में ये यहाँ से पुट की हुई टर्म यहाँ से मैच ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस -2 को उधर ले जाएगी, दैट मीन -2 उधर गया, ये बचा 1/y क्यूब ये dy बाय डी एक्स जैसा का वैसा, -2 वहाँ इंटू ये थे यहाँ जाते हुए डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर दे देता हूँ -2 और ये dv बाय डी एक्स। अब ये और ये मेल खा रहे दोनों, मैं इसकी जगह इस टर्म की जगह ये टर्म लिख सकता हूँ। तो मैं इसे पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1। तो मुझे मिलेगा -1/2 dv बाई डी एक्स, मैंने ये टर्म इस टर्म के साथ रिप्लेस कर दी, प्लस tan
एक्स। अब देखिए यहाँ जो वाई क्यूब बचेगा ये बचेगा 1/y³। हमने उस 1/y³ को v पुट किया है तो यहाँ पे मुझे v लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू ये सेक एक्स। अब आगे हमें अगर इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में लाना है तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, इस टर्म को, तब जाके हमें ये और ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म मिलेगी। ठीक है। सो अब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई बाय -2 करता हूँ। ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करता हूँ। मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 dv/dx प्लस यहाँ पे एक -2 आ जाएगा, दैट मीन ये रहेगा ही नहीं, ये माइनस हो जाएगा। -2 tan x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 sec x। सॉरी यहाँ पे एक माइनस है तो देखिए ये -2 और ये -2 हो गए कट, तो फिर यहाँ पे सिर्फ बचा है dv/dx -2 tan x इज इक्वल टू -2 sec x। अब ये इक्वेशन बन गया है हमारा प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ से सबसे पहले हमारी p की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा p आएगा v को छोड़कर, अरे यार यहाँ पे v लिखना रहेगा, सॉरी, ये v को छोड़कर यहाँ पे जो भी टर्म होगी सारी वो सारी की सारी, दैट मीन v को छोड़ दिया, ये यहाँ बचा -2 tan x, ये हमारा b, और q है -2 sec x। सो अब हमें p और q की वैल्यू पता है तो हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला तो बताइए, e⁻ इंटीग्रेशन p dx, मतलब इस p का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन -2 tan x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ले, ये e⁻−2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में हम पहले नंबर बाहर ले लेते हैं, उसके बाद ये आ गया tan x सॉरी dx। सो ये हो जाएगा e⁻−2। अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। हमें अब लॉगरिथम का एक रूल पता है कि हम इस 2 को यहाँ पावर पे ले जा सकते हैं इस log के, तो ये हो जाएगा e⁻log sec x raised to -2। अब आपको तो ये पता है कि ये e और ये log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, अब तो फिर हमें मिलेगा सिर्फ sec और ये -2, या हम या ऐसे लिख सकते हैं, और x, ये हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। अब हम फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, IF इज इक्वल टू, अब ये जो सेक इन्वर्स है, सॉरी, तो हम इसे सिंपल सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्स को सिर्फ डिवाइड में लिख दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका IF। अब हम उसका फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। सो यहाँ पे y इंटू IF है हमारा 1/sec x, दैट इन sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन q है हमारा -2 इंटू sec x इंटू, और IF है हमारा 1/sec स्क्वायर x और ये dx। अब देखिए ये स्क्वायर का और ये एक सेक कट हो गया, तो हमें मिलेगा ये -2, में बाहर लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन साइन के, -2 बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ 1/sec x dx। अब हमें ये बात पता है कि ये होता है 1/sec x होता है
आई थिंक हाँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो मैंने सिर्फ 1/cos की वैल्यू लिखी ना कि इसका इंटीग्रेशन लिखा है। अब अभी मैंने इंटीग्रेशन लिया नहीं है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा -2, सो -2। और अब कॉस का इंटीग्रेशन आप सभी को पता ये होता है प्लस साइन एक्स, ये प्लस सी, उसके बाद ये है ये वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन में भी डाउट होगा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।